बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सलाम न्यूज़ में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सोच और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। डस्का NA-75 का इलेक्शन और मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीली। जी हाँ, मुर्दा PDM में एक नई रूह फूंकने की कोशिश की जा रही है। ईद उल फितर के बाद पीपल्स पार्टी से इस्तीफों पर बात होगी और PDM का मुत्तफिक का फैसला अब तक वो ये सामने आया है कि इस्तीफों के बगैर अब लॉन्ग मार्च भी होगा। अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों के लिए ना मानी तो इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब, अब कहाँ गए आपके वो इस्तीफे जिन पर आप कहा करते थे कि हम इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे? ये सब कुछ देखने के बाद अब तो कहना पड़ेगा कि एक जरदारी सब पे भारी, जो कि पहले मशहूर था लेकिन अब PDM पे पूरी पे भारी नज़र आ रहा है। एक तरफ दूसरी 10 जमातें, एक तरफ अकेली पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है। तो जरदारी साहब जिस तरह से खेल खेले हैं, उन्होंने सबसे अपनी बातें मनवाई हैं, किसी की एक बात नहीं मानी है। और दूसरा, NA-75 का जो डिस्का का इलेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पोलिंग 10 अप्रैल को होनी थी, वो रुकवा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि वो इलेक्शन अभी रोक दिया जाए। तो इस पर क्या नून लीग को धचका होगा या ये PTI के लिए, क्योंकि इसे PTI अपनी मॉरल विक्ट्री कह रही है, अपनी अखलाकी फतह कह रही है। तो इन सब पर बात करेंगे और इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं। सीनियर तज्जियाकार हैं कर्नल रिटायर राजा वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम सर, जिस तरह से आपने इंट्रो भी सुना होगा सर, PDM में एक नई रूह फूंकने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से अब PDM एक मुर्दा बन चुकी थी, नून लीग किस तरफ थी, पीपल्स पार्टी किसी और तरफ थी, मौलाना फजल रहमान साहब क्या कर रहे थे, यकीनन जिस तरह का तासुर हो रहा है कि PDM टूट चुकी है। लेकिन अब मरियम नवाज़ की कल को पेशी है और अब ये तासुर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के कारकुन भी साथ जाएंगे। तो इसे किस तरह देखते हैं? क्या वाकई एक मुर्दा PDM में रूह फूंकी जा रही है? नहीं, उसके बाकी आप कुछ नहीं आता। इनको ना मिल के जुड़ के चलना ही इनके आदमी, इसीलिए इतनी सख्त बयानबाजी के बाद कल कमर जुबान कारा साहब आए हैं उनके साथ नैब में पेश होने की, बिल्कुल पीपल्स पार्टी की रैली लेके। और ये कल जो सुप्रीम कोर्ट का देखा था, सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, गिलानी साहब का, तो वहां पे भी उन्हें पता चला पीपल्स पार्टी को कि हम मिलके ही सारा कुछ कर सकते हैं, मिले बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने वापसी केस लगाए। बाकी जहाँ तक है कि वो इस्तीफे नहीं देंगे और इस्तीफे के बगैर लॉन्ग मार्च चलना होगा, ये फैसला अभी नहीं हुआ। मुशावरत इस पे है, बहुत सारी बातें इस पे हो रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उसके लिए 4 अप्रैल का टाइम मांगा। उनका लखनबाग में एक भुट्टो साहब की कुर्सी के हवाले से है एक इजलास, उसके बाद वो CC की मीटिंग है पिंडी में, फिर वो PDM को जवाब देंगे कि हम इस पे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी इस पे ना कौमी असेंबली से इस्तीफा देने पे आ जाएगी और अगर नहीं आएगी तो फिर PDM भी इस्तीफों से पीछे हट जाएगी। उसके बगैर PDM भी नहीं देगी, लेकिन PDM अभी जदोजहदी रोटे बाकी जो उन्होंने काम करने हैं, लॉन्ग मार्च करना, धरना करना, कुछ भी करना, वो जारी रखेंगे। तो सर राजा साहब क्या समझते हैं कि अब इस्तीफों के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है? मौलाना फजल रहमान साहब जो बयान बार बार देते रहे हैं कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च बेकार है, तो अभी जिस तरह की ये खबरें भी आ रही हैं ज़राए के मुताबिक ये कि अब PDM की तमाम जमातें मुत्तफिक हो चुकी हैं कि लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफों के बगैर होगा, तो फिर इस्तीफों का मामला कहाँ चला गया अभी? साकिब, असल में ना पाकिस्तान में एक तो अपोजिशन जो इस वक्त PDM में सारे इकट्ठे हुए हैं, एक गवर्नमेंट है PTI उसके साथ एक आदमी, एक तीसरा है पावर का सोर्स। ये फैसले सारे ना तीसरे सोर्स से होते हैं। अगर वो चाहेंगे कि PDM इस्तीफे ना दे तो PDM इस्तीफे कोई नहीं देगी। अगर वो चाहेंगे, असल में ना इस्तीफों का PDM जो इस्तीफों का इंसिस्ट कर रही है, मौलाना या नून लीग है, ये इस्तीफे दे के लॉन्ग मार्च धरने का मकसद है पाकिस्तान में री इलेक्शन। बगैर इस्तीफे देने का मतलब है पार्लियामेंट में इन हाउस चेंज। ठीक है, अब ये दोनों सूरतों में बहरहाल इस गवर्नमेंट से जान छुटती है पब्लिक की, लेकिन PDM के अंदर जो बाकी जमातें वो ये कहती है कि अगर हम इन हाउस चेंज कर भी लेते हैं तो हम कोई काम तो कर नहीं सकते मुल्क के लिए। तो वही गवर्नमेंट तो फिर भी PTI की रहेगी ना अगर इन हाउस तब्दीली भी होती है? जी, PTI की रहेगी या एक सिलेक्टेड खत्म हो जाएगा, दूसरा सिलेक्टेड आ जाएगा, तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा।
ठीक है, थोड़ा चेंज किया जाए इसके ऊपर है। लेकिन मेरे ख्याल है 4 तारीख से पहले ना, जब तक वो ब्लैक एंड व्हाइट में ये फैसला नहीं दे देते पीपल्स पार्टी, उस वक्त तक इस पे बात करनी मुश्किल है जरा। तो ठीक है सर। वो तो दूसरा ये उनकी वापस तो जो, आए हैं। ठीक है सर, वो तो उनकी एनसी जो उनकी मीटिंग है, सीईसी की मीटिंग है, तो वो तो वहाँ पर उनका फैसला होगा इस्तीफों का। लेकिन जो मौजूदा ये खबरें आती हैं कि जो अभी पीडीएम ये मुत्तफिका फैसला भी कर चुकी है कि अब अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती, पीपल्स पार्टी को ईद उल फितर के बाद इस्तीफों के लिए मनाने के लिए राज़ी किया जाएगा। तो अब बड़ा सवाल ये है कि ठीक है वो उसका फैसला करती है, अगर तो वो नहीं करती कि वो इस्तीफे नहीं दे रहे, जो उनकी सीईसी मीटिंग होगी, तो उसके बाद क्या ईद उल फितर के बाद पीपल्स पार्टी ये मानी कि क्या इस्तीफों के लिए वो राज़ी हो जाएगी? जो क्वेश्चन बड़ा सवाल अब तक का ये है। देखेंगे तो वो फैसला करते हैं कि उन्हें पीडीएम में रहना है, पीडीएम के साथ में अपनी सियासत करनी है। और पीडीएम अगर इस्तीफों के बगैर नहीं मानती तो उस कौमी असेंबली की सत्ता से दे देंगे, और अगर या वो इन्हें कन्विंस कर लेंगे कि इस्तीफे ना दें, पार्लियामानी मैदान खाली ना छोड़ें। तो ये जो दोनों बातें ना, इस्तीफे देने इस्तीफे ना देने, इन दोनों के हक में बहुत सारे दलाइल की जा सकते हैं, दोनों बातें ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स है। ये कल भी हमारी बात हो रही थी कि इट इज आर्ट ऑफ मेकिंग पॉसिबल द इम्पॉसिबल। ये नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं, रास्ते निकालते हैं। अब देखें क्या रास्ता निकलता है। सारे सियासी पहलवान बैठे हैं इसमें, सारी जमातें हैं और सारों जमातों के जो बड़े रहनुमा हैं वो भी इस पर बैठते हैं और वो भी इस पर डिस्कशन करते हैं, गुफ्तगू करते हैं कि अब क्या इस्तीफ़े दिए जाएं या ना दिए जाएं। वैसे ये एक बड़ा मामला अभी तक का बन चुका है कि जिस तरह ये मेरे ख्याल में ये पीडीएम की टोटल लड़ाई की वजह ये इस्तीफ़े ही हैं। जी बिल्कुल, ये इख्तलाफ है, नहीं इख्तलाफ, लेकिन पीडीएम का मुतहद रहना सबके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए सब ना कोशिश करेंगे कि इसको लेके चला जाए। कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे आपस में इस मामले को सेटल करेंगे। तो इसी में सर्वाइवल है सारी पार्टियों का, चाहे पीपल्स पार्टी है, नून है, कोई भी है। ठीक है। अच्छा सर, दूसरे जो बड़ा मामला वो अभी तक सामने आया है कि NA-75 जिसका में सुप्रीम कोर्ट ने जो 10 अप्रैल को जो इलेक्शन था वो रोक दिया, इसकी क्या वजह सामने आ सकती है अब तक? सर्किट ना ये जो मामला सब डिटेल्स होते हैं, इन पे बात करना मुश्किल होती है, तो अदालत का नोटिस भी आ जाता है। लेकिन ये जहाँ ये 10 अप्रैल की पोलिंग रोकी है ना, वहाँ पे उन्होंने एक और बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का रीपोल का फैसला पूरे हल्के में वो बरकरार है। ठीक है। और उसके साथ तीसरा काम उन्होंने क्या किया कि इसकी जो हेयरिंग है वो उसकी कोई डेट नहीं दी उन्होंने, गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इसे मुलतवी कर दिया है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि हम अच्छी तरह हर तरफ से मुतमिन हो जाए, फिर हम फैसला करें इस पे। लेकिन फिलहाल उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था पूरे हल्के में रीपोल का, उसको उन्होंने सिर्फ 10 तारीख की रोकी है कि सुप्रीम कोर्ट की केस करने से पहले 10 अप्रैल में आ जाए, और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ पे पोलिंग ना हो जाए। तो उन्होंने 10 तारीख की पोलिंग रोकी है, बाकी सारे मामला एज इट इज है। वहाँ पे जो हालात है, इलेक्शन कमीशन खुद एक आईनी इदारा है और आइन के तहत बना हुआ है, उनके फैसले की अपनी ऑथेंटिसिटी है। तो सर इस फैसले की सुप्रीम कोर्ट इसको रोक सकेगी। ठीक है, तो इस फैसले से क्या नून लीग को धचका लगा है? जिस तरह अब नून लीग जो आपने देखा कि पहले पोलिंग मार्च के महीने में होनी थी, वो डिले करके अब अप्रैल के महीने में की गई थी 10 अप्रैल को, अब उससे भी आगे डिले की गई है, तो क्या ये नून लीग के लिए कोई धचके की बात अब तक सामने आ सकती है? जी बिल्कुल आ सकती है। लेकिन 10 अप्रैल की वो खत्म हो गई। अब अगली डेट क्या आती है ये तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद। 12-13 अप्रैल से मुल्क में रमजान का महीना शुरू हो जाएगा। तो आप ये समझे कि 12, 13, 14, 15 मई के बाद की कोई डेट शायद आएगी रमजान में, शायद वो इलेक्शन ना करें। कराची में इलेक्शन हो रहा है रमजान में, लेकिन डस्का में शायद ना करें। तो ये डिले ही पीडीएम के लिए और खासतौर पर नून लीग के लिए खासा धचका है। उनको इससे नुकसान होगा और पीटीआई जाहिर है इसको अपनी पता मानेगी। लेकिन ना बात वही है कि हमारी कोर्ट जिस तरह से चलती हैं, जिस तरह से फैसले करती हैं, ये बड़ा अजीबोगरीब सा सिलसिला है। लोग तो पहले ही कह रहे थे लो जी गया मामला सुप्रीम कोर्ट में, अब ये मामला गुलो गुजार हो जाएगा। तो ये तो बातें होती हैं।
सर वही कि इसे पीटीआई अपनी मॉरल विक्ट्री कह रही है। पीटीआई के रहनुमा उनके वकला ये कह रहे हैं कि ये हमारी अखलाकी ख़तः है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही जवाब दिया हमें, और इलेक्शन कमीशन ने भी पहले यही कुछ कहा था कि वहाँ पे जिस तरह से पूरे हल्के में पोलिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो जो 20 जो हल्के हैं, जो जो पोलिंग के बूथ थे, वहाँ पर दोबारा पोलिंग होनी चाहिए। लेकिन इसे पीटीआई अपनी विक्ट्री कह रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि वाकई इसमें पीटीआई की वाकई विक्ट्री नज़र आ रही है, वो इस तरह अपनी हवाओं में उड़ रहे हैं? असल में ये आई वहाँ से नून लीग की जो वहाँ से कैंडिडेट थी, वो सैयदा नशीन शायद उनका नाम है, उनकी जो एप्लीकेशन थी डे 1 पे आरओ को जो उन्होंने दी थी, उसमें भी उन्होंने 23 या 20 हल्कों में ही पोलिंग मांगी थी, जिसके रिटर्निंग अफसर गायब हो गए थे, प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए थे इलेक्शन लेके। उन्होंने वहीं से मांगा था। अभी तक यही कह रहा था कि 20 हल्के या 23 हल्के मांगे हैं, आप पूरा इलेक्शन दे रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का बड़ा डिटेल फैसला है पूरे हल्के पे। उन्होंने पूरा वो किया है कि सारा दिन हल्के की क्या सूरत हाल थी, लोगों को वोट डालने से रोका गया है, खौफ और राज की फजा थी, वो फायरिंग होती रही, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने अपना किरदार अदा नहीं किया, और उसमें क्योंकि फ्री फेयर पोलिंग नहीं हो सकी, इसलिए हम री पोलिंग पे जा रहे हैं। मेरा ये ख्याल है, जितना थोड़ा सा आइन कानून का मुझे पता है, कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको डिले तो किया है, ये थोड़ा सा और डिले भी हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट शायद इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को टर्न डाउन नहीं कर सकेगी। ये डी इलेक्शन ही होगा, और अगर इसके अंदर वो वापस भेज देंगे इलेक्शन कमीशन को अपनी रिकमेंडेशन दे के कि पूरे की जरूरत नहीं, आप इसे रिव्यू करें, रिव्यू में फिर उसका फैसला होगा इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बजाते खुद एक आईनी इदारा है। सुप्रीम कोर्ट से इन दोनों आईनी इदारों को ना आपस में टकराना नहीं चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है केस वापस भेज देगी, इसको कैंसिल नहीं वो करेगी। ठीक है, तो फिर ऐसा ये पीटीआई के लिए ठीक है। तो डस्का इलेक्शन में अब आगे क्या होगा? क्या अब दोबारा से तमाम हल्के की रिपोलिंग होगी, या जिस पर पीटीआई का एतराज़ है क्या उसी पर पोलिंग होगी? तो आगे क्या हो सकता है आपकी नज़र में? असल में ना वो जो 20 या 23 हल्के हैं, अगर वहाँ पे रीपोल हो गया तो भी जीतना नॉन लीग में है, बाकी जगह तो वो जीती हुई है, इन्हीं जगह पे उन्हें हराया गया था। ठीक है। और अगर सारा होता तो भी उन्हें जीतना है, वो पता का मार्जिन कम हो जाएगा 20-23 पोलिंग स्टेशन पे, रिजल्ट वही आना है। तो ये वो पीटीआई जो कहती थी कि इलेक्शन में रिगिंग है, चलो री इलेक्शन कराओ, हल्का खोल दो, 4 हल्के खोल दो, ये कर दो, वो कर दो, वो इसके खिलाफ जा रही है। तो ये उनका जो मॉरल स्टांस था डे 1 से, वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है, जहाँ बाकी उनकी बहुत सारी चीजें डैमेज हुई है। तो अब कौन समझ गई है इनको कि ये वो चेहरा नहीं है जिसको हम लाए थे इलेक्शन में, ये और लोग हैं। ठीक है। ताकि बाद सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला बहुत अलार्मिंग आया, अगर आपने देखा हो तो। जी सर, बता दीजिए। पंजाब के बलदियाती इदारे बहाल हो गए हैं। हाँ सर, वो बलदियाती इदारे भी बहाल हुए, ये मेरे सामने से गुजरा है। तो सर इस पर भी कोई कमेंट कर दीजिएगा कि ये पीटीआई हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। ये तो नॉन लीग तो इस वक्त डायरेक्ट मुतालबा कर रही है गुजरार साहब से कि इस फैसले के बाद आप रिजाइन करो, क्योंकि वो अभी फैसला आ जाएगा राइटिंग में, तो हम इस पर कल बात कर लेंगे। लेकिन ये आइन का एक आर्टिकल है, उससे मुतसादिम है बलदियाती एक्ट जोन से। तो उन्होंने कहा कि ये इसको हक ही नहीं है पंजाब गवर्नमेंट को ये फैसला लेने का, जो उन्होंने लेके तो ये बलदियाती इदारे उन्होंने तहलील किए थे, वो तो कर ही नहीं सकते। सही है। और उन्होंने बिल्कुल ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क किया है, ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, और डायरेक्ट ब्लेम है उस्मान गुलजार पे। उसका फैसला आ जाएगा तो एक बहुत बड़ा पंडोरा यहाँ पे भी खुलेगा। ठीक है। गुलजार साहब को सीट बचानी भी मुश्किल हो सकती है इस फैसले के बाद। ठीक है, चले ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि आपने गैर आईनी काम किया है, तो आइन की खिलाफ वर्जी तो भी पता है आपको बहुत बड़ा जुर्म है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया अपने टाइम देने के लिए। जी तो नाज़रीन, आपने जाना आज का प्रोग्राम, जिस तरह आपने देखा कि आज के प्रोग्राम में बात की गई पीडीएम के, जो कि पीडीएम की तहरीक जो मुर्दा हो चुकी थी, पीपल्स पार्टी ने देखा कि उन्हें उनके मफादात जो थे उन्हें वो नहीं मिल रहे। उन्होंने अपने मफादात के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया, हाई कोर्ट से, जहाँ से गिलानी साहब की दरख्वास्त मुस्तरद की गई, उन्हें बड़ा धचका लगा। अब वो सुप्रीम कोर्ट से भी के पास भी दरख्वास्त दायर करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी एक्सपेक्टेड नतीजा वही है कि जो सेनेट की कार्रवाई है उसे पार्लियामेंट में चैलेंज नहीं किया जा सकता।
तो इस सब को देखने के बाद पीपल्स पार्टी ने दोबारा पीडीएम में वापसी की राह पकड़ी है और अब पीडीएम कल की मरियम नवाज़ की पेशी में भी शामिल हो रही हैं और उसके अलावा लॉन्ग मार्च भी होगा। और अब देखना ये है कि क्या इस्तीफे होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह से पीडीएम पूरी कह रही है कि अगर इस्तीफे नहीं होते हैं तो नहीं देती पीपल पार्टी तो इस्तीफों के बगैर भी हम लॉन्ग मार्च करेंगे। और दूसरा ये NA-75 डिस्का वाला जो टॉपिक था ये भी आपने जाना कि यहाँ पर फ़िलहाल इलेक्शन को अभी ये तारीख मुअत्तल कर दी गई, रोक दिया गया, तो इससे शायद नून लीग को अच्छा खासा नुकसान भी हो सकता है और इसे PTI अपनी मॉरल विक्ट्री करार दे रही है। तो ये आज का प्रोग्राम था, अपने ख़िताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।